Hello students, I hope you are healthy, happy and in high spirits. Well, today we are doing the back exercises and question answers of chapter 3, Pariksha, from your Hindi literature book, Sunehri Dhoop. Let's revise the शब्दार्थ first. Page number 28. पहला शब्द है दीन बंधु, मीन्स दीन दुखियों के सहायक, हेल्पर ऑफ द पुअर. नेकनामी, प्रसिद्धि, यश, अच्छाई में नाम होना, मीन्स फेम और रेप्यूटेशन. यशस्वी, सुप्रसिद्ध, ग्लोरियस. सुयोग्य, सर्वथा योग्य, कंपेटेंट और वर्दी. योग्य, काबिल, एबल. मंदाग्नि, पाचन शक्ति का कमज़ोर होना, पुअर डाइजेशन. सनद, डिग्री. पदच्युत, अपने पद से हटाया हुआ या बर्खास्त किया हुआ, मीन्स डिसमिस्ड. जौहरी, पारखी. बहुमूल्य रत्न परखने वाला व्यापारी, ज्वेलर. अप्रेंटिस, दिस इज इंग्लिश वर्ड ओनली, सीखने के लिए काम करने वाला, शिक्षु और शागिर्द. मत्सर, द्वेष, क्रोध, मीन्स एंगर. उबार लेना, बचाव करना, सेव्ड और प्रोटेक्टेड. किस्मत, भाग्य, मीन्स लक. कृपा दृष्टि, दया दृष्टि, मीन्स मर्सी और पिटी. जख्मी, घायल, इंजर्ड. आगे है मुहावरे. पहला है मिट्टी में मिलना, मीन्स नष्ट हो जाना. सनद का पर्दा, डिग्री से अवगुणों का छिपना. नाक में दम करना, बहुत तंग करना. बंद आँखों से देखना, देखकर भी ध्यान ना देना, मीन्स अनदेखा करना. कठिन शब्द फॉर श्रुतलेख, सो दिस यू कैन प्रैक्टिस योर सेल्फ एज यूजुअल. आगे है पाठबोध. इसके अंतर्गत है प्रश्नों के उत्तर. तो पहले हैं मौखिक प्रश्न. पहला प्रश्न है, सरदार सुजान सिंह किस रियासत के दीवान थे? उत्तर, सरदार सुजान सिंह देवगढ़ रियासत के दीवान थे. ख, सरदार सुजान सिंह सेवा निवृत्त क्यों होना चाहते थे? उत्तर, सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो जाने के कारण सेवानिवृत्त होना चाहते थे. वे अब परमात्मा की सेवा करना चाहते थे. ग, देवगढ़ में सभी उम्मीदवारों के आचार व्यवहार पर कितने दिनों तक निगरानी रखी गई? उत्तर, देवगढ़ में सभी उम्मीदवारों के आचार व्यवहार पर 30 दिनों तक निगरानी रखी गई. घ, नए फैशन वाले उम्मीदवारों ने देवगढ़ में किस खेल का आयोजन किया? उत्तर, नए फैशन वाले उम्मीदवारों ने देवगढ़ में हॉकी के खेल का आयोजन किया. आगे है, अनाज से भरी बैलगाड़ी हाँकने वाला बूढ़ा किसान कौन था? उत्तर, अनाज से भरी बैलगाड़ी हाँकने वाला बूढ़ा किसान और कोई नहीं बल्कि देवगढ़ के दीवान सुजान सिंह ही थे. आगे है अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न. पहले है, देखते हैं क्या है. पठित पाठ के आधार पर उचित विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी है उसके अगेंस्ट कुछ ऑप्शंस दिए हैं. जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपने टिक करना है. तो स्टेटमेंट क्या है? पहली, देवगढ़ रियासत के राजा साहब सरदार सुजान सिंह को सेवा मुक्त करने के पक्ष में इसलिए नहीं थे क्योंकि, अब इसकी करेक्ट ऑप्शन है सेकंड वन, सरदार सुजान सिंह अनुभवशील और नीति कुशल दीवान थे. ख, देवगढ़ के लिए दीवान की आवश्यकता से संबंधित विज्ञापन ने
सारे मुल्क में हलचल मचा दी क्योंकि, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वन। इस ऊंचे पद के लिए सनद का कोई विशेष बंधन नहीं था। ग, अनाज से लदी बैलगाड़ी को नाले से बाहर निकालने में किसान की मदद किसने की? तो इसके लिए है लास्ट ऑप्शन, दैट इज पंडित जानकी नाथ ने। तो आगे हैं लिखित प्रश्न। पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापन किसने निकलवाया था और क्यों? उत्तर, देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापन देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह ने निकलवाया था क्योंकि राजा साहब ने उन्हें स्वयं ही अपने जैसा एक योग्य दीवान ढूंढने का आदेश दिया था। ख, लोग देवगढ़ में रियासत के दीवान पद को प्राप्त करना भाग्य का खेल क्यों समझ रहे थे? उत्तर, लोग देवगढ़ में रियासत के दीवान पद को प्राप्त करना भाग्य का खेल इसलिए समझ रहे थे क्योंकि इस ऊंचे पद के लिए सनद आदि की कोई कैद ना थी। ग, उम्मीदवार दिखावा क्यों कर रहे थे? उत्तर, रियासत के दीवान पद को पाने के लिए सनद आदि की कोई कैद नहीं थी। उम्मीदवारों के केवल आचार व्यवहार की 1 माह तक निगरानी की जानी थी। इसीलिए सभी उम्मीदवार स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए बढ़ चढ़ कर दिखावा कर रहे थे। अगला प्रश्न है, हॉकी के खेल में हार जीत का निर्णय क्यों ना हो सका? उत्तर, हॉकी के खेल में दोनों ही टीमें बहुत अच्छी थीं। एक टीम के खिलाड़ी गोल करने के लिए जब लहर की तरह आगे बढ़ते थे तो दूसरी टीम के खिलाड़ी लोहे की दीवार की तरह इस लहर को रोक लेते थे। इसीलिए इस खेल में हार जीत का निर्णय ना हो सका। अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों ने किसान की ओर देखा मगर बंद आंखों से। कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कथन का अभिप्राय है कि खिलाड़ियों ने किसान को मुसीबत में देखकर भी अनदेखा कर दिया और बिना उसकी मदद किए आगे बढ़ गए। आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क, सरदार सुजान सिंह ने राजा साहब से क्या प्रार्थना की? उत्तर, सरदार सुजान सिंह ने राजा साहब से प्रार्थना की कि उन्होंने उनकी 40 साल तक सेवा की है, अब वे कुछ दिन परमात्मा की भी सेवा करना चाहते हैं। वैसे भी अब बूढ़े हो जाने के कारण राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रह गई है। कोई भूल चूक होने पर सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाएगी। ख, विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल
क्यों मचा दी? उत्तर, विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल इसलिए मचा दी क्योंकि रियासत के दीवान के इस ऊंचे पद के लिए भी सनद आदि की कोई कैद नहीं थी। उम्मीदवारों के लिए केवल हृष्ट पुष्ट व अच्छे आचार व्यवहार वाला होना ही आवश्यक था। इस प्रकार सैकड़ों आदमी इस पद के लिए अपना भाग्य परखने निकल पड़े। अगला प्रश्न है ग। मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। तो इसके लिए उन्होंने आगे 2 स्टेटमेंट दी हैं। पहली है, बूढ़ा जौहरी और बगुला किसे कहा गया है। दूसरी, सच्चे उम्मीदवार को ढूंढने के लिए बूढ़े जौहरी ने क्या योजना बनाई। तो पहले हम पहली स्टेटमेंट का उत्तर देते हैं। पहली है, बूढ़ा जौहरी और बगुला किसे कहा गया है। उत्तर, देवगढ़ रियासत के दीवान को बूढ़ा जौहरी और दीवान पद को पाने के लिए आए उम्मीदवारों को बगुला कहा गया है। अब दूसरी स्टेटमेंट का उत्तर है, सच्चे उम्मीदवार को ढूंढने के लिए बूढ़े जौहरी ने एक किसान का वेश बनाकर अनाज की बोरियों से लदी अपनी बैलगाड़ी को नाले में फंसा लिया। हॉकी का खेल खेलकर लौट रहे युवकों ने इस किसान को मुसीबत में देखकर भी अनदेखा कर दिया, पर एक युवक जिसके पैर पर चोट लगी थी ने अपनी चोट की परवाह किए बिना उस किसान की गाड़ी को नाले में से बाहर निकालने में मदद की। इस प्रकार बूढ़े जौहरी ने पंडित जानकीनाथ नामक इस सच्चे उम्मीदवार को ढूंढ निकाला। घ, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। इसके लिए भी आगे 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहली है, यह वाक्य किसने किससे कहा। और दूसरी स्टेटमेंट है, इस वाक्य में निहित अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम पहली स्टेटमेंट का उत्तर देते हैं। यह वाक्य किसान का वेश धारण किए हुए देवगढ़ के दीवान सुजान सिंह ने उनकी बैलगाड़ी को नाले से बाहर निकलवाने वाले युवक जानकीनाथ से कहा। अब दूसरी स्टेटमेंट का उत्तर है, इस वाक्य का अभिप्राय है कि जिस प्रकार समुद्र में से मोती पाने के लिए उसकी गहराइयों में उतरना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन में मनचाही सफलता पाने के लिए परीक्षाओं व संघर्षों में से होकर गुजरना पड़ता है। अगला प्रश्न है, रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। सरदार सुजान सिंह को किन गुणों से संपन्न नए दीवान की आवश्यकता थी। देवगढ़ का नया दीवान किसे चुना गया। उत्तर, सरदार सुजान सिंह को ऐसे नए
दीवान की आवश्यकता थी जो ग्रेजुएट चाहे ना हो पर हृष्ट पुष्ट व अच्छे स्वास्थ्य वाला हो और उसका आचार व्यवहार भी नेक हो। पंडित जानकीनाथ में ये गुण विद्यमान होने के कारण उन्हें देवगढ़ का नया दीवान चुना गया। आचरण एवं चरित्र की शुद्धता और कर्मठता से ही जीवन में ऊंचा पद और मान सम्मान मिलता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उत्तर: हम इस कथन से पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि विद्याधन में हम कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हों, परंतु अच्छे चाल चलन, चरित्र की महानता और कर्मठता के अभाव में ये सब व्यर्थ है। जीवन में ऊंची पदवी व मान सम्मान पाने के लिए उच्च शिक्षा के साथ साथ हमारे भीतर प्राणी मात्र के लिए दया, करुणा, सहयोग व परोपकार की भावना का होना भी बहुत आवश्यक है। प्रस्तुत कहानी परीक्षा में पंडित जानकीनाथ को भी उनके इन्हीं मानवीय गुणों के कारण देवगढ़ का दीवान पद प्राप्त हुआ। आगे है व्याकरण बोध। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों के भेद लिखिए। तो शब्द युग्म क्या होते हैं? शब्दों के जोड़े, मीन्स पेयर ऑफ वर्ड्स। तो ये कई प्रकार के होते हैं, ये हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था, जैसे सार्थक, निरर्थक शब्द युग्म, फिर निरर्थक शब्द युग्म ओनली, जब दोनों ही निरर्थक हों, जैसे अंट संट। तो ऐसे ही और सार्थक निरर्थक ऐसे रोटी वोटी, ऐसे ही विलोम शब्दों के भी होते हैं युग्म, जैसे कि रात दिन। और क्या होते हैं, जैसे सजातीय, यहाँ जैसे कि यहाँ पे दिए हैं सजातीय शब्द युग्म, जैसे खाते पीते। और क्या होते हैं पुनरुक्त, मतलब जैसे कि हाँ, यहाँ पे दिए हाँफते हाँफते, पीते पीते, मतलब रिपीट होते हैं वर्ड्स। तो इस तरह से अनेक प्रकार के शब्द युग्म होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन से हैं। पहला है हृष्ट पुष्ट, तो ये है सजातीय, मतलब एक ही कैटेगरी का शब्द युग्म। तो रहन सहन, ये भी सजातीय में ही आएगा। आचार विचार, ये भी सजातीय शब्द युग्म है। धूमधाम सजातीय, क्योंकि ये सब एक साथ ही प्रयुक्त होते हैं और एक ही अर्थ में होते हैं, तो इन्हें हम सजातीय की कैटेगरी में रखते हैं। हाँफते हाँफते, तो ये है रिपीटेड वर्ड्स, तो इसलिए इन्हें पुनरुक्त शब्द युग्म कहेंगे। आगे है आदर सत्कार, तो ये भी आदर सत्कार भी हम रिस्पेक्ट की सेंस में लेते हैं, तो इसलिए ये सजातीय शब्द युग्म हुआ। अपना अपना, तो ये पुनरुक्त हुआ, रिपीटेड वर्ड्स। और उसके बाद है झूमते झामते, तो ये भी एक ही मीनिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, एक ही अर्थ में, तो ये भी सजातीय हुआ। दूसरा प्रश्न है सर्वनाम, मीन्स प्रोनाउन। तो प्रोनाउन भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सो द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे उन्होंने गरीबों को अपनी कहानी सुनाई, तो यहाँ पर उन्होंने, तो ये वर्ड जो है ये नाउन के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए सर्वनाम है। ऊपर लिखे वाक्य में रेखांकित शब्द उन्होंने तथा अपनी पाठ के अंतर्गत बाबा अब्दुल्ला संज्ञा के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। आगे है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, तो ये पढ़ लेते हैं एक बार। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम
और निजवाचक सर्वनाम। अब आपने क्या करना है, नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करते हुए उनके भेदों के नाम लिखिए। तो पहले तो इस वाक्य में जो सर्वनाम शब्द है उसको आपने अंडरलाइन करना है और फिर उसका भेद भी बताना है। तो पहला वाक्य है, मैं बगदाद नगर में पैदा हुआ था। तो इस वाक्य में मैं जो है सर्वनाम शब्द है और ये कौन सा भेद है सर्वनाम का, उत्तम पुरुषवाचक। अगला वाक्य है, आप इतना धन लेकर क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है सर्वनाम शब्द है और ये है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा वाक्य है, उसने अपने आप लकड़ियाँ एकत्र की। तो उसने सर्वनाम शब्द है और ये कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसके बाद है अगला वाक्य, उसने अपनी झोली से कुछ निकालकर आग में डाल दिया। अब यहाँ पर सर्वनाम शब्द है कुछ और ये कुछ कौन सा भेद हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है, अब्दुल्ला ने कहा, मैंने जैसा किया वैसा भोग रहा हूँ। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द है जैसा वैसा, तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम। अंतिम वाक्य है, वह मेरा बस्ता है। तो वह, तो यहाँ पर संकेत किया है, कोई एक मतलब बताया है कि वह किसी की तरफ पॉइंट किया है, तो इसलिए कौन सा हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है तीसरा प्रश्न, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। तो डू एज डायरेक्टेड। क, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नगर में रहने वाला, इसको हम नागरिक भी कह सकते हैं और नागर भी कह सकते हैं। किसी पद के प्रत्याशी, तो इन्हें कहते हैं उम्मीदवार। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। तो इसके आगे ख है, निम्नलिखित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों से वाक्य बनाइए। तो ये भी एक तरह से शब्द युग्मी है। श्रुति सम मतलब सुनने में तो जो समान लगते हैं पर उनके अर्थ भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने शब्दों के जो वाक्य हैं वो बनाए हैं, आप कोई अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। तो पहला जो शब्द युग्म है, अचार और आचार। अचार होता है खाने की वस्तु, पिकल। तो इसको वाक्य मैंने बनाया, मुझे आम का अचार पसंद है। आचार मीन्स चाल चलन या व्यवहार। तो इसका वाक्य है, अपने आचार विचार नेक रखो। दूसरा शब्द युग्म है, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है तुलना में। सोहन की अपेक्षा उसका भाई अधिक गंभीर है। उपेक्षा मतलब तिरस्कार करना या निरादर करना। बड़ों की कभी उपेक्षा मत करो। तो यहाँ पे स्पेस कम होने कारण थोड़ा प्रॉपरली नहीं लिखा गया, तो आप इसको ध्यान से देखना और ध्यान से लिखना। तीसरा शब्द युग्म है, दिन और दीन। दिन होता है दिवस, डे। तो इसका वाक्य है, मित्रों संग बिताया यह दिन यादगार रहेगा। दीन मतलब गरीब, दीनों पर दया करो। अंतिम शब्द युग्म है, योग्य और योग। योग्य होता है लायक मतलब एबल। योग्य उम्मीदवार को ही नौकरी मिलेगी। और योग का अर्थ होता है जोड़ या मेल। नीले और पीले रंग के योग से हरा रंग बना है। So that's it. We'll meet soon with the next topic. Stay tuned and goodbye for now.